हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वेव्स चैनल। इस क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है गिवन एलिमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। So definition of ionization energy is amount of energy required to remove an electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom. Let's take example of nitrogen having atomic number 7. तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउट ऑफ 5 अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा वो होगा हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी हमें क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और हमारे न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि होती है आयनाइजेशन एनर्जी। हम है हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल N2, O2, Cl2। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कंसीडर करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के टर्म्स में। हमें लेना होगा एटम ऑफ नाइट्रोजन और एटम ऑफ ऑक्सीजन और एटम ऑफ क्लोरीन। मॉलिक्यूलर फॉर्म्स कंसीडर नहीं करनी है, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स को हमें कंसीडर करना है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एन एटम से। जितना हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतना ही हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देना पड़ेगा। सो विद इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एन एटम हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। हमारे गिवन एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो सब एलिमेंट में सिमिलैरिटी क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है सेकंड ऑर्बिट में। और अगर हम कंसीडर करें केस ऑफ एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z इफेक्टिव के, जो कि है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा प्रोटॉन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हमारा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस उतना ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम सेम ऑर्बिट, तो जितना ज्यादा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा हमारा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, तो उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी। सो आउट ऑफ ऑल केसेस हमारे पास नाइट्रोजन के केस में सेकंड ऑर्बिट में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इन केस ऑफ नाइट्रोजन हियर। उसके बाद है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कार्बन, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ बोरॉन, 3 electrons in case of beryllium, 2 electrons of boron and 1 electron in case of lithium. Order of ionization enthalpy हमारा हो जाएगा highest for nitrogen, then for carbon, boron, beryllium and least for lithium.